आज जगत गुरु शंकराचार्य जी की धर्म सभा पुरी के हैं। उनकी धर्म सभा थी, अभी जस्ट धर्म सभा समाप्त हुई है। उसके बाद हम शंकराचार्य जी का साक्षात्कार के लिए लेने जा रहे हैं। तो अजीत कुमार और पल्लव घोष रेडियंस मीडिया की तरफ से अभी साक्षात्कार पेश करेंगे आप सबके सामने। अपने रेडियंस मीडिया के दर्शकों को भी और लोगों को भी जो भारत के हैं अलग अलग जगह पे फैले, हमारे दर्शक बाहर में भी हैं, कई नॉन रेसिडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए एक संदेश क्या रहेगा और कैसे किया जा सकता है? सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। आचार विचार में भिन्नता के कारण कोई इधर खिसक गया, कोई इधर खिसक गया। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत जो हैं वे दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट हैं। जिस सिद्धांत को क्रियान्वित करके भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति, इसका संहार करते हैं, वही यह सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में जीव का स्वभाव है, जीव की बुद्धि का स्वभाव है सत्य का पक्षधर होना। तत्व पक्षपात ही स्वभाव धियाम। जो भी सत्य के रसिक हैं उनके सम्मुख अगर हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह के सनातन सिद्धांत को ख्यापित करेंगे, पूरा विश्व नतमस्तक होकर आनंद पूर्वक उसे स्वीकार करेगा। 32 विद्या और कला के जो 64 प्रभेद हैं हमारे ग्रंथों में, उन सब का सन्निवेश है। कला की दृष्टि से भी, विद्या की दृष्टि से भी, आज की दृष्टि से कहें तो साइंस और आर्ट और साइंस की दृष्टि से भी परिपूर्ण है सनातन सिद्धांत। अतः यही विजयी हो सकता है। जहाँ कहीं भी कोई दिव्यता किसी अंश की विशेष है, समझना चाहिए कि सनातन सिद्धांत की वह देन है। ये दशक जो है 2020 के बाद का जो दशक है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी बदलाव भी देख रहे हैं। एक भयंकर बीमारी भी अभी आई है जिसका चारों तरफ फैला है। तो इसके मतलब कारण और ये किस दिशा में जाता है और क्या हम संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसका ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में अज्ञान की दशा में विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का यह विस्फोटक परिणाम है। ऊर्जा के स्रोत आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, वह सम्मत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु हैं, अत्यंत क्षुब्ध कर दिए गए हैं, कुपित कर दिए गए हैं। और स्मार्ट सिटी या हम कह सकते हैं महानगर की संरचना विकास का मापदंड है। महानगर में शुद्ध मिट्टी, पानी, प्रकाश, पवन, प्रचुर आकाश की गति नहीं, शुद्ध मनोभाव, शुद्ध मुस्कान की भी गति नहीं है। साथ ही साथ महानगर की स्थिति यह है कि वहाँ पर व्यक्ति संयुक्त परिवार को सुरक्षित नहीं रह सकता। और संयुक्त परिवार का विलोप हो जाता है तो कुलाचार, कुल धर्म, कुलोचित विचार, कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, इन सब का विलोप हो जाता है। विकास के नाम पर मनुष्य संतान उत्पन्न करने, भोजन करने की मात्र मशीन बन के रह जाता है। गौ माता और गाँव और फिर जो परिवार और सबकी बात आपने कही, जो पुरानी संस्कृति और धरती माता का हम शायद ठीक से पालन नहीं कर पाए, जो नियम है प्रकृति के, तो क्या यही वापस लौटना पड़ेगा? और सतत विकास के जो गोल हैं 2030 के यूनाइटेड नेशंस के, चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास। अंत में हमको वन चाहिए, गांव चाहिए और नदियां भी दिव्य चाहिए, जलाशय भी दिव्य चाहिए। विकास के नाम पर तो हमने बताया पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के स्रोत सब विकृत कर दिए गए। इसलिए जो पुरानी संस्कृति शास्त्र सम्मत है उसी का अवलंबन लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यांत्रिक विधा का अवलंबन लेकर मनुष्य में जो सबसे ऊंची शक्ति थी धैर्य, धृति, जिसके बल पर वो धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलता था, सुविधा के नाम पर उसी का विलोप कर दिया गया। मनुष्य जीवन को भोग योनि के रूप में परिणत करना विकास नहीं बल्कि मानव जीवन की अपूर्वता का अपहरण है। शंकराचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बात करने का मौका मिला हमें। धन्यवाद।